नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूं आप सब लोग अच्छे होंगे। तो स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल की एक और वीडियो में। आज की वीडियो में हम बात करेंगे सामान्य हिंदी प्रैक्टिस सेट की, जिसका है आज भाग 31। और बहुत ही महत्वपूर्ण प्रैक्टिस सेट है ये हमारी आगामी परीक्षाओं की दृष्टि से, चाहे वह उत्तराखंड एसआई हो, आबकारी हो, या फिर हमारा स्केलर का जो पद आया है यूके ट्रिपल एससी में वह हो, होमगार्ड हवलदार हो, या फिर जितनी भी हमारी आने वाली परीक्षाएं हैं यूके ट्रिपल एससी या फिर यूके पीएससी, उन सब के हिसाब से बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह पूरा जो प्रैक्टिस सेट है वह यूके ट्रिपल एससी और यूके पीएससी के पैटर्न पर आधारित है। तो आप हमारे चैनल पे जाके जो हमारी सीरीज चल रही है हिंदी प्रैक्टिस सेट की, ये सारे प्रैक्टिस सेट अटेम्प्ट कर सकते हैं। तो आज की वीडियो हम शुरू करते हैं। उससे पहले आप लोग भी इसको अटेम्प्ट कीजिएगा साथ साथ में, और अपना जो स्कोर है उसको कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करना, ठीक है। और वीडियो को अंत तक जरूर देखना, बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल हमारे यहाँ पे आने वाले हैं। तो आज की वीडियो का जो पहला सवाल है वह है, वात्सल्य रस सम्राट किसे कहा जाता है। तो वात्सल्य रस सम्राट कहा जाता है, इसके ऑप्शन है कबीरदास, सूरदास, सी तुलसीदास और डी रसखान। वात्सल्य रस सम्राट जो कहा जाता है वह कहा जाता है सूरदास के लिए, यानी कि ऑप्शन बी क्या होगा यहाँ पे सही होगा, ठीक है। सूरदास जो थे, हमारे अन्य महत्वपूर्ण फैक्ट आप लिख सकते हैं, ये क्या थे, अष्टछाप कवि थे। और इनकी जो प्रमुख रचनाएं हैं वह हैं सूरसागर, सुरावली, नल दमयंती आदि के हैं इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। तो इनको ही कहा जाता है वात्सल्य रस का सम्राट। तो ऑप्शन बी क्या होगा यहाँ पे पहले का सही आंसर होगा। फिर है अगला सवाल, जो सबसे आगे रहता है वाक्य के लिए एक शब्द। हमें यहाँ पे एक वाक्यांश दिया गया है, हमने इसके लिए क्या बताना है, एक शब्द बताना है, वाक्यांश है जो सबसे आगे रहता है। ऑप्शन है इसके, ऑप्शन ए अग्रणी, बी अग्रिम, और सी अग्रज और डी अग्रण्य, ठीक है। तो जो सबसे आगे रहता है इसके लिए एक शब्द होगा अग्रणी, यानी कि ऑप्शन ए क्या है यहाँ पे सही है, ठीक है। बात करें अगर अग्रिम की, तो अग्रिम का जो अर्थ होता है वह होता है अगला या फिर, ठीक है, पहला। फिर है अग्रज, अग्रज होता है पहले जन्मा हुआ या फिर बड़ा भाई। अग्रणी का अर्थ होता है हमारा प्रमुख या फिर, प्रमुख या फिर श्रेष्ठ, ठीक है। ये क्या है, हमारे अग्रणी के हैं। और जो सबसे आगे रहता है इसके लिए क्या है हमारा अग्रणी शब्द, यानी कि ऑप्शन ए दूसरे का क्या है सही है। फिर है अगला सवाल, कार्यालयी पत्रों में शीर्ष पर सदैव होता है। तो देखिए जो हमारे पत्राचार होते हैं उसमें एक बहुत ही महत्वपूर्ण होता है हमारा सरकारी या फिर अर्ध सरकारी पत्र, उसी में हमारा क्या होता है, एक कार्यालयी पत्र होता है सरकारी पत्र के अंतर्गत। तो सरकारी पत्र के अंतर्गत जो हमारे कार्यालयी पत्र आते हैं उसके शीर्ष पर सदैव क्या होता है ये हमसे पूछा गया है। तो जितने भी हमारे शासकीय या अर्ध शासकीय पत्र होते हैं, ठीक है, इनका अपना क्या होता है, एक पैटर्न होता है कि पहले क्या लिखा जाएगा और उसके बाद क्या लिखा जाएगा, ठीक है। तो उसी को हमसे यहाँ पे पूछा गया है। तो इसके ऑप्शन है ए दिनांक, बी सरनामा, सी अभिवादन और डी पत्रांक। तो कोई भी कार्यालयी पत्र होता है उसके शीर्ष पर हमेशा लिखा जाता है पत्रांक, ठीक है। यहाँ पे सबसे पहले क्या लिखा जाएगा, पत्रांक। अब पत्रांक क्या होता है, कोई भी कार्यालय जब अपना पत्र जारी करता है तो वह उस पत्र में क्या लिखता है, उस पत्र का क्रम लिखता है, इसी को क्या कहते हैं, हम पत्रांक कहते हैं, ठीक है। एक नंबर सिस्टम या फिर एक नंबर लिखेगा पत्र का, उसी को क्या कहा जाता है, पत्रांक कहा जाता है। फिर इसके बाद अन्य चीजें आती हैं, जैसे क्या कहते हैं, विभाग का नाम, ठीक है। फिर विषय आ जाएगा हमारा, ठीक है, विभाग में हमारा पद नाम हद नाम भी आ जाता है, विषय आ जाएगा, फिर संबोधन आ जाएगा महोदय, ठीक है। उसके बाद जो मुख्य भूमि होती है वह लिखा जाता है, अंत में हमारा स्वनिर्देश लिखे जाते हैं। तो ये सब क्या है, हमारे पत्राचार के क्या है, एक क्रम है। तो इसी क्रम में हमेशा जो सबसे ऊपर लिखा जाता है वह क्या होता है, पत्रांक, यानी कि
जो तीसरा सवाल है इसका सही आंसर क्या है, डी पत्रांक। फिर है अगला सवाल, निम्नलिखित में से कौन सा मत्स्य का समानार्थी नहीं है। तो यहाँ पे हमें शब्द दिया गया है मत्स्य, इसका हमने बताना है समानार्थी नहीं है। मत्स्य की बात करें तो इसके जो हमारे समानार्थी शब्द होते हैं वह होते हैं मछली, मीन, झक, छस, सफरी, जल जीवन और मकर। ये क्या है, हमारे मत्स्य के पर्यायवाची हैं, यानी कि सफरी पर्यायवाची है, जल जीवन पर्यायवाची है और झक पर्यायवाची है। जो पर्यायवाची नहीं है वह क्या है, हमारा ऑप्शन बी भूप नहीं है। ठीक है, भूप की बात करें तो भूप है हमारा नरेश, महीपति, नरपति और नरेंद्र। ये सब क्या है, भूप के समानार्थी शब्द हैं। तो चौथे का जो सही आंसर होगा वह क्या होगा, भूप, क्योंकि यह जो है मत्स्य यानी कि मछली का पर्यायवाची नहीं है। यह हमारा नरेंद्र का या फिर नरेश का पर्यायवाची है या फिर राजा। फिर है अगला सवाल, द्विज किसका पर्यायवाची है। ऑप्शन है इसके दांत, नक्षत्र, सी केस और डी चंद्रमा। अगर बात करें द्विज की तो द्विज जो शब्द है वह किसका पर्यायवाची है, चंद्रमा का। चंद्रमा के पर्यायवाची की बात करें तो इसके पर्यायवाची हैं सोम, सुधांशु, राकापति, द्विजराज, विधु, मयंक, कलाधर, इंदु, रजनी, शशांक, हिमांशु, कलानिधि। ये सब क्या है, हमारे चंद्रमा के पर्यायवाची हैं। ठीक है, फिर है अगला, जैसे दांत है दंत, ठीक है, नक्षत्र, केस है हमारे बाल के क्या है, पर्यायवाची है। फिर है अगला सवाल, मनीषी किसका पर्यायवाची है। तो इसके ऑप्शन है प्राज्ञ, विभूति, चिड़िया और मत्स्य। ठीक है, अगर बात करें प्राज्ञ की तो प्राज्ञ जो है वह हमारा मनीषी किसका पर्यायवाची है, प्राज्ञ का, यानी कि ऑप्शन ए क्या है यहाँ पे सही है। प्राज्ञ की बात करें तो प्राज्ञ जो है इसके पर्यायवाची हैं पंडित, सुधी, बुद्ध, विद्वान, प्राज्ञ, विचक्षण और कोविद। ठीक है, कोविड नहीं, कोविद। ये क्या है, हमारे प्राज्ञ या फिर मनीषी के पर्यायवाची हैं। ठीक है, मनीषी का पर्यायवाची क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए प्राज्ञ। ठीक है, चिड़िया हमारा पक्षी का है, विभूति हमारे किसका है, संपदा का पर्यायवाची है, मत्स्य हमारा मछली का पर्यायवाची है और मनीषी का पर्यायवाची है प्राज्ञ। फिर है अगला सवाल, स्वावलंबी बनो अथवा पराश्रमी रहो में वाक्य है। तो हमें यहाँ पे एक वाक्य दिया गया है, हमने इसमें वाक्य का प्रकार बताना है कि वह किस प्रकार का वाक्य है। इसके ऑप्शन दिए गए हमारे पास, ए सरल वाक्य, बी मिश्र वाक्य और सी संयुक्त वाक्य, डी इनमें से कोई नहीं। तो वाक्य के प्रकारों की बात करें, ठीक है, तो इसका हमारा जो चैप्टर है वाक्य परिचय, ये मैंने अपने चैनल पे डाला है, आप वहां पे जाके इसको देख सकते हैं, जहां से आपको वाक्य पर के तीनों प्रकार सरल, मिश्र और संयुक्त, ये सब अच्छे से क्या हो जाएंगे, क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, और यहाँ से हमेशा बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर है, 1 से 2 नंबर अवश्य ही आएंगे। ठीक है, स्वावलंबी बनो अथवा परिश्रमी रहो, इसमें वाक्य में हमने प्रकार बताना है। तो जहां पे भी ऐसा वाक्य आता है कि 2 वाक्य हो, अब इस वाक्य में गौर कीजिएगा, कितने वाक्य हैं, 2 वाक्य हैं। एक क्या है, स्वावलंबी बनो और दूसरा क्या है हमारा, पराश्रमी रहो। और बीच में हमारा ये क्या है, हमारा एक अन्य वाक्य है जो इन दोनों को जोड़ने का कार्य कर रहा है, 2 उपवाक्य को। ठीक है, अब स्वावलंबी बनो क्या है, अपने में पूर्ण है,
परिश्रमी रहो, ये भी अपने में क्या है, पूर्ण है। अगर मैं सिर्फ आपसे कहूं कि इतना पढ़ो और इसको काट दो, तब भी क्या होगा, आपको इसका अर्थ समझ में आएगा। और मैं कहूं सिर्फ पराश्रमी को काट दो और पहले का शब्द पढ़ो या पहले का वाक्य पढ़ो, तब भी क्या होगा, इसका अपना एक अर्थ होगा। तो जहां पे भी ऐसी कंडीशन आए तो उसको हम क्या कहते हैं, संयुक्त वाक्य कहते हैं, यानी कि ऑप्शन सी क्या होगा इसका सही होगा। जहां पे भी हमारे उपवाक्य अपने आप में स्वतंत्र हो, पूर्ण हो, और उनको किसी शब्द द्वारा, जैसे शब्द अथवा और अन्यथा या ऐसे शब्दों से इन शब्दों को जोड़ा जाए, उसी को हम क्या कहते हैं, संयुक्त वाक्य कहते हैं। सरल वाक्य हर कोई आसानी से पहचान लेता है। मिश्र वाक्य की बात करें तो मिश्र वाक्य में क्या होगा, पहला जो वाक्य होगा और जो दूसरा उपवाक्य होगा, ये दोनों ही उपवाक्य अपने आप में क्या होंगे, आश्रित होंगे दूसरे पर। हम एक वाक्य, ठीक है, जैसे दो उपवाक्य हैं, पहले को पढ़ेंगे या फिर दूसरे को पढ़ेंगे तो ये दोनों क्या आपको क्या नहीं लगेंगे, पूर्ण नहीं लगेंगे। जहां पे भी ऐसा हो कि लगे कि यार एक उपवाक्य दूसरे उपवाक्य के बिना पूर्ण नहीं हो रहा है, एक अधूरापन आ रहा है, उसी को क्या कहते हैं, हम मिश्र वाक्य कहते हैं। जैसे मैं कहूं, मैं मेहनत करता तो सफल हो जाता, ठीक है। अब मेरा एक वाक्य क्या है, मैं मेहनत करता तो, मैं मेहनत करता तो, ये क्या है, एक उपवाक्य है। अब मैं सिर्फ इतना पढ़ो कहूं तो इतने में आपको क्या, इसका अर्थ समझ में नहीं आएगा, ठीक है। आपको क्या लगेगा, यह अधूरा लगेगा, ऐसा लगेगा कि इस तो के बाद कुछ ना कुछ होना चाहिए। तो जहां पे भी ऐसा हो उसको हम क्या कहते हैं, मिश्र वाक्य कहते हैं। अब जैसे ये है, मैं मेहनत करता तो सफल जरूर होता। अब इस सफल होने को इसने क्या कर दिया, अब वाक्य हमें क्या लग रहा है, पूर्ण लग रहा है। तो ऐसे उपवाक्य ही हमारे क्या कहलाते हैं, मिश्र वाक्य कहलाते हैं। और जहां पे हमारे एक या अधिक उपवाक्य या वाक्य स्वतंत्र हो, पूर्ण हो, और बीच में अथवा या अन्य किसी शब्द से जोड़ा जाए उन सब वाक्यों को, तो वो क्या कहलाते हैं, हमारे संयुक्त वाक्य कहलाते हैं। तो तीसरे का जो सही आंसर होगा वह होगा ऑप्शन सी, संयुक्त वाक्य। अगला सवाल है, व्यायाम में कौन सी संधि होगी। तो हमें एक शब्द दिया गया है व्यायाम, हमने बताना है इसमें कौन सी संधि है। इसके ऑप्शन है, ऑप्शन ए गुण संधि, बी अयादि संधि, सी यण संधि और डी दीर्घ संधि। अगर बात करें व्यायाम शब्द की और इसका हम संधि विच्छेद करें तो ये क्या होगा, वी प्लस आयाम, ठीक है। अब सबसे पहले हम समझ लेते हैं संधि होती क्या है। संधि उसको कहा जाता है जहां पे दो शब्दों के मिलने से एक विकार उत्पन्न होता है, उसी को क्या कहते हैं, हम संधि कहते हैं। दो शब्दों के मिलने से, ठीक है, या दो से अधिक शब्दों के मिलने से। यहां पे हमारे पास क्या है, दो शब्द हैं, वी प्लस आयाम। इन दोनों के मिलने से हमें कौन सा शब्द मिलेगा, व्यायाम मिलेगा। इसी को क्या कहा जाता है, संधि कहा जाता है। स्वर संधि, सॉरी, संधि के कितने प्रकार होते हैं, तीन प्रकार होते हैं, स्वर, व्यंजन और विसर्ग संधि, ठीक है। स्वर संधि, विसर्ग, सॉरी, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। हमने यहाँ एक शब्द दिया गया है व्यायाम, इसमें हमने बताना है कौन सी संधि है। अब इसका हम संधि विच्छेद करेंगे, वी प्लस आयाम होगा और पहले पद का अंत, जैसे वी है तो वी में किसकी मात्रा है, छोटी ई की मात्रा है, तो पहले पद का अंत किस में है, ई में है, और दूसरे पद का आरंभ किस में है, आ में है। तो जहां पे भी पहले पद का अंत स्वर में हो और दूसरे पद का आरंभ भी स्वर में ही हो, उसको हम क्या कहते हैं, स्वर संधि कहते हैं। अब हमें यहाँ पे ऑप्शन में ये तो नहीं दिया है स्वर संधि, व्यंजन और विसर्ग, इतना दिया होता तो हमारा ऑप्शन कौन सा सही होता, स्वर संधि होता। पर यहाँ पे हमें स्वर संधि के पांचों प्रकारों में से चार ऑप्शन दिए हैं, तो अब हमने बताना है कि स्वर संधि का कौन सा प्रकार है। तो इन दोनों के मिलने से ये क्या बन रहा है, य बन रहा है, ठीक है। ये क्या हो जाएगा, य हो जाएगा और
अ में आ की मात्रा है तो इसकी मात्रा कहाँ चली जाएगी, आ में चली जाएगी। हमारे पास इस ई का परिवर्तन हो गया है जो वी में लगी थी, तो वो क्या हो जाएगा, आधा बच जाएगा। फिर इसके बाद ये या कहाँ जाएगा, वो में लग जाएगा, व्या हो जाएगा। और अ हमारा जो परिवर्तित हो चुका है, इसके बाद का शब्द हम वैसे ही लिख देंगे। तो ये क्या बन जाएगा, व्यायाम बन जाएगा। यानी जो परिवर्तित स्वर बना वह क्या बना, या। ठीक है, तो जहां पे भी य, व और र का निर्माण होता है उसको हम कहते हैं यण संधि। ठीक है, संधि भी आपको हमारे चैनल पे मिल जाएगी, आप वहां पे संधि को जरूर देखिएगा और उस संधि चैप्टर को जरूर क्लियर कीजिएगा क्योंकि यह भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो तीसरे का जो सही आंसर हो जाएगा यण संधि हो जाएगा क्योंकि य व र जो बनते हैं वह यण संधि बनते हैं। ठीक है, फिर है अगला सवाल, महादेवी वर्मा द्वारा रचित दीपशिखा है। ठीक है, तो हमें एक रचना दी गई है महादेवी वर्मा की और हमें बताना है कि इसमें कौन सी विधा है। इसके ऑप्शन है ए रेखा चित्र, बी कविता संग्रह, सी काव्य और डी निबंध। तो बात करें महादेवी वर्मा की बहुत ही महत्वपूर्ण रचना दीपशिखा, इसकी जो विधा है वह है ऑप्शन बी कविता संग्रह। ठीक है, कविता संग्रह की ये क्या है, रचना है। और बात करें इनके अन्य कविता संग्रह जो महत्वपूर्ण है वह है निहार, नीरजा, सांध्य गीत, ये क्या है, और अन्य क्या है महत्व आदि, ये क्या है अन्य महत्वपूर्ण कविता संग्रह है। ठीक है, और इनके जो रेखा चित्र हैं इसमें महत्वपूर्ण हमारा है पथ के साथी, अतीत के चलचित्र। अतीत के चलचित्र बहुत ही महत्वपूर्ण है, ये बहुत बार परीक्षाओं में पूछा भी गया है। ठीक है, इनका एक महत्वपूर्ण काव्य है हमारा यामा, यह भी बहुत बार पूछा गया है, यह भी महत्वपूर्ण है। निबंध में बात करें तो इनके महत्वपूर्ण निबंधों में भारत, भारतीय संस्कृति के स्वर और क्षणदा आदि क्या है इनकी प्रमुख निबंध रचनाएं हैं। ठीक है, तो 9वें का सही आंसर क्या हो जाएगा, कविता संग्रह। अगला सवाल है, कोठरी का यार मुहावरे का अर्थ क्या होगा। ऑप्शन है इसके, ए धोखेबाज मित्र, बी छिपा हुआ प्रेमी, सी अंधविश्वासी मित्र और डी विवेकहीन प्रेमी। कोठरी का यार, यहाँ पे हमसे क्या पूछा गया, मुहावरा। तो कोठरी का यार मुहावरे का जो अर्थ होता है वह होता है छिपा हुआ प्रेमी, यानी कि ऑप्शन बी क्या होगा, सही होगा। ठीक है, तो ये थे आज की वीडियो के कुछ महत्वपूर्ण सवाल। उम्मीद करता हूं आपको वीडियो पसंद आई है। अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर देना और अगर चैनल में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जाना। हम मिलते हैं अब, तब तक अगली वीडियो में, बाय।